अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं जी आप सब लोग? इंशाल्लाह सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और मेरी तरफ़ से तमाम मुसलमानों को ईद की खुशियाँ मुबारक हों। ये देखें जी, यहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं और इनकी कज़न आ गई है लाहौर से। मेरी एक देवरानी लाहौर रहती हैं, तो देवर और देवरानी आए यहाँ पर ईद करने और कब से वेट कर रहे थे हमना और आमना कि कब हमारी कज़न आएगी और हम उसके साथ खेलेंगे। तो आज इनको ये मौका मिल गया है। तो ईद पे जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हम इकट्ठे ही रहते हैं। तो मेरी खैर से 2 देवरानियाँ हैं और एक जिठानी है। तो बस फिर ईद पे इसी तरह हमारे घर गहमा गहमी होती है, हम इकट्ठे ईद सेलिब्रेट करते हैं। जी बस जी, अब मैं भी उठती हूँ, आज बहुत ज़्यादा काम है। तो मासी का मैं इंतज़ार कर रही थी, तो 10 बजे का टाइम होगा तकरीबन ये। और जी मासी का इसलिए इंतज़ार कर रही थी कि कल ईद है और आज जो है ना मैंने मशीन लगवानी है। बहुत सारे कपड़े हुए हैं, तो फिर वो पहले धुलवा लूँगी और जो मैंने काम करने हैं, जैसे फ्रिज की क्लीनिंग करनी है मैंने। तो वैसे तो मैं जब भी बकरा ईद होती है तो उससे पहले 3 दिन पहले ही मैं कर लेती हूँ, 3-4 दिन पहले ही फ्रिज साफ़ कर लेती हूँ। लेकिन मुझे बिल्कुल याद नहीं रहा और मसरूफ़ियत भी बहुत ज़्यादा थी, तो बस फिर मैं जल्दी से आज फ्रिज साफ़ करती हूँ और जो किचन है उसको भी मैं अच्छी तरीके से साफ़ कर लूँगी, क्लीन कर लूँगी। और जी यहाँ पर बच्चे समोसे खा रहे हैं, तो नाश्ता इन्होंने स्किप कर दिया था। इनका बिल्कुल मूड नहीं हो रहा था नाश्ता करने का, तो ये कह रहे थे कि मम्मा आप हमें समोसे मंगवा कर दें। तो बस फिर मैंने इनको समोसे मंगवा कर दिए और फिर मैं काम को लग गई। जी इतनी देर में मेरी मासी भी आ गई थी, तो पहले मैंने मासी को कहा है कि आप पहले कपड़े धो लें, फिर सफाई वगैरह तो होती रहेगी बाद में, क्योंकि मौसम आज ना सुबह से बादल बादल से थे और इस तरह लग रहा था कि जैसे अभी बारिश आ जाएगी। तो फिर मैं इसलिए कह रही थी मासी से कि फिर जल्दी से मशीन लगा लो, तो फिर जल्दी से कपड़े सूख जाएंगे। तो उसके बाद मैंने फ़्रिज क्लीन कर लिया और मुझे रात को बिल्कुल याद नहीं रहा कि मैं इसका जो स्विच है वो ऑफ़ कर देती, तो इस तरह बर्फ़ मेल्ट हो जाती। बिल्कुल मुझे याद नहीं रहा, तो फिर मुझे सुबह याद आया, तो फिर मैंने इसका स्विच ऑफ़ किया है। तो फिर जाकर कहीं बर्फ़ इसकी जो है ना मेल्ट हुई है। तो फिर मैंने यूँ किया है कि जो सॉस पैन में मैंने पानी गर्म किया है, तो फिर मैंने फ्रीज़र में रख दिया उसको। उसकी भाप इकट्ठी हो गई थी, तो काफ़ी जो है ना बर्फ़ पिघल गई थी, तो इस तरह बहुत आसानी हो गई थी मुझे, क्योंकि नीचे फ्रिज तो मैंने साफ़ कर लिया था, लेकिन सबसे बड़ा मसला था फ्रीज़र साफ़ करना। तो जितना मुझसे हो सका था वो मैंने किया था, बाकी फिर मेरे हस्बैंड ने किया, क्योंकि आज उनको छुट्टी थी, तो वो मेरे साथ हेल्प करवा रहे थे। जिस दिन हस्बैंड को छुट्टी हो ना, तो वो फिर इस तरह के काम मेरे साथ करवा लेते हैं, जैसे फ्रिज साफ़ करना और छोटे से किचन को साफ़ करना, तो ख़ुद ही लगे रहते हैं ये मेरे साथ। तो ये देखें जी, यहाँ पर इतनी सारी बर्फ़ थी, ये बहुत सारी मेल्ट हो गई है और मैं इसको अच्छी तरीके से साफ़ कर रही थी। अभी मैंने सामान नहीं निकाला था, तो मैं कह रही थी कि पहले बर्फ़ मेल्ट हो जाए तो फिर निकालूंगी, क्योंकि फिर इससे ख़राब हो जाएगा। अच्छा ये देखें, यहाँ पर ये ग्रिल और फ्रिज का जो सामान देख रहे हैं, ये मैंने वॉश कर दिया था और ये अब सूख भी गए हैं, तो बस फिर मैं जल्दी से इनको लगा दूँगी। और ये देखें जी, ये हमारी बकरा ईद की बड़ी शॉपिंग। ये बकरा आ गया था हमारे, बल्कि कल रात से आ गए थे और बच्चे बहुत ज़्यादा खुश थे और बार बार ही इनको लेकर जा रहे थे बाहर। तो अब मैं कह रही थी इनसे कि आप जो है ना इनको एक जगह पे खड़ा दो, क्योंकि मासी ने फिर सफाई करनी है। और जी ये देखें, ये कज़न खेल रहे हैं सारे बकरे के साथ और काफ़ी जो है ना बकरे को घुमा फिरा रहे हैं। बेचारा थक जाता है बहुत ज़्यादा, तो मैं इनसे कह रही थी कि आराम से इनको खड़ा कर दो, बस रात से यही काम हो रहा है। और ये देखें जी, ये अबू ज़र का बकरा है, तो इन्होंने नाम रखे हुए हैं अपने बकरों के। अबू ज़र ने अपने बकरे का नाम रखा है, ये ब्राउन है तो ब्राउन ही रखा हुआ है, और उनका वाइट है तो उन्होंने वाइट ही रखा हुआ है। बस जी, अल्लाह पाक तमाम मुसलमानों की कुर्बानी कबूल व मंजूर करे, आमीन। और बहुत प्यार आता है इन जानवरों पर और आना भी चाहिए। बहुत तकलीफ़ होती है, दुख होती है, ये सोचते हैं इनकी कुर्बानी का, लेकिन ये अल्लाह का हुक्म है। तो मैं तो बल्कि अपने हस्बैंड से कह रही थी कि आप ना 3-4 दिन पहले ही लेकर आया करें, लेकिन वो कहते हैं फिर तुम्हें सफाई का प्रॉब्लम होगा। और ये गाड़ी खड़ी है जी मेरी देवरानी की, वो आई हैं लाहौर से।
कुछ नहीं होता, हम ना कुछ नहीं होता। और चलते हैं जी अंदर और बाकी के काम करते हैं। अच्छा जी, ये मैंने पुदीना सुखाया था, तो जो भी बनेंगे ना बकरा ईद पे, जो भी चीज़ें बनेंगी जैसे मटन हो गया, कलेजी, तो फिर मैंने कहा है कि ये पुदीना जो है ना खुश्क करके तो इसको मैं किसी डब्बी में डाल कर रख दूँगी, तो फिर वो ऊपर से अगर आप इसमें डालें ना सालन में तो बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो जी किचन साफ़ हो गया मेरा बिल्कुल। तो किचन तो मैंने खुद ही क्लीन किया है, क्योंकि मासी बाहर कपड़े धो रही हैं तो उनको बिल्कुल टाइम नहीं था आज, क्योंकि उन्होंने काफ़ी जगह पे काफ़ी घरों में जाना था, क्योंकि ईद का दिन ऐसा होता है, ईद से एक दिन पहले सब ने ही सही काम करवाना होता है। तो बस ये शाम का टाइम है और मैं सो गई थी थोड़ी देर और फिर उठी हूँ, ये तकरीबन टाइम होगा 6 बजे का। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं जी आप सब लोग? इंशाल्लाह सब ठीक होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ जी। आज घर के इतने काम थे बहुत ज़्यादा सुबह, और फिर मैं सो गई थी, अब सोकर उठी हूँ, फ्रेश हुई हूँ, तो अब मुझे थोड़ा सा टाइम मिला है और मैंने आईब्रो बनानी है, तो वो मैं जा रही हूँ पार्लर। फिर आकर आपसे बात करती हूँ। तो थोड़ा सा अब टाइम मिला है कि मैं अपने लिए भी कुछ करूँ, तो चलती हूँ। घर के साथ है बिल्कुल, आप भी साथ चलें जी। हम ना यहाँ पर जंपिंग कर रही है, तो मैं उसको कह रही थी कि आप भी आ जाओ साथ, तो कह रही थी नहीं मम्मा आप अकेली चले जाओ, मैं जंपिंग कर रही हूँ। तो बस बच्चों के मूड पर होता है, तो इनका मूड नहीं हो रहा था, तो फिर मैं अकेले ही जाती हूँ। देखें जी कितना करीब है पार्लर। तो ये हमारे घर के साथ नया पार्लर खुला है, एम्स ब्यूटी सैलून। साथ है जी चलते हैं अंदर, और यहाँ पर जी ये न्यू पार्लर ओपन हुआ है बिल्कुल हमारे घर के साथ। तो ये होता है कि पहले तो हस्बैंड के साथ जाते थे कैंट, तो वहीं से जो कुछ करवाना होता था तो टाइम भी बहुत लग जाता था और वेट भी करना पड़ता था। लेकिन यहाँ पर ये है कि जब भी आप घर के कामों से फ्री हो जाते हैं तो जब भी आप आ जाएं, तो ये आसानी हो गई है हम जैसी हाउस वाइफ के लिए। तो मैं सेटिस्फाई हो जाती हूँ जब भी यहाँ से मैं आईब्रो बनवाती हूँ, बहुत अच्छी बनाती हैं, बहुत अच्छी थ्रेड करती हैं। तो अम्मी का फ़ोन आया था कि तुम आ जाओ घर, तो बच्चों को मेहंदी लगवा दो, क्योंकि जो पार्लर वाली है ना उसने 7 बजे का टाइम दिया था। तो वरना तो मैं चांद रात को ही हम जाते हैं मेहंदियाँ लगवाते हैं, लेकिन अब ये शाम का टाइम है, अभी मैंने चाय भी नहीं पी, इतनी थकन हो रही थी मुझे, और मैं सोच रही थी कि चाय बनाऊँ, लेकिन जो है ना टाइम बिल्कुल नहीं है। तो बस फिर चलते हैं, बच्चों को मैं मेहंदी लगवाती हूँ, तो उसके बाद जितने भी काम है ना बाकी के वो मैं कर लूँगी। और बच्चों के कपड़े भी अभी प्रेस करने हैं, मैंने अपने भी करने हैं, और दुपट्टा भी अभी मैंने जो पीको करने के लिए दिया था ना। तो होता है ईद पे आप चाहे जितनी भी तैयारी कर लें, कोई ईद हो या शादी हो, लेकिन आप जितनी भी तैयारी कर लें, लेकिन जो है ना आपके कुछ ना कुछ रह जाता है। तो फिर मैं चाह रही थी कि आज ही ये सारे काम हो जाए, क्योंकि कल ईद है, तो जल्दी जल्दी सारे काम हो जाए, ताकि मैं अपने कपड़े भी प्रेस कर लूँ और बच्चों के भी कपड़े प्रेस कर लूँ। जी यहाँ पर जी आमना ने मेहंदी लगवा ली है, सबसे पहले आमना ने लगवाई है, तो फिर उसके बाद मैंने लगवाई थी। तो हम जो डिज़ाइन है ना वो नेट से ले रहे थे, तो जिस किसी को अच्छा लग रहा था जो डिज़ाइन नेट से देख रहे थे, और फिर वही लगा रही थी वो। इस तरह बहुत मज़ा आता है, बहुत इंजॉय करते हैं जब अम्मी के घर आते हैं। तो चांद रात को हम इसी तरह इंजॉय करते हैं हम बहनें। तो मुझे ये डिज़ाइन पसंद आया था, तो मैं उसको कह रही थी कि इस तरह लगाओ। अच्छा, मेरे चांद रात को यही काम होते हैं कि पहले तो मैं अपनी बेटियों को मेहंदी लगवाती हूँ, खुद लगानी होती है लगवा देती हूँ, और उसके बाद जब मैं यहाँ से जाती हूँ अम्मी के घर से,
तो फिर कपड़े प्रेस कर लेती हूँ, और अगर सेवियाँ बनानी हो तो वो भी मैं रात को ही बना कर रख देती हूँ। तो ये 3 काम जो होते हैं ना, ये मेरे मेन होते हैं, वरना चूड़ियाँ जो है ना बच्चों को मैं पहले ही ले लेती हूँ। फिर भी ये कहते हैं कि हमें चाँद रात को ही चूड़ियाँ पहने जानी है, लेकिन इतना रश होता है तो फिर हस्बैंड मेरे मना करते हैं कि चाँद रात को ना जाया करो, क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चों को लेकर तो बिल्कुल नहीं जा सकते, क्योंकि बच्चे भी परेशान होते हैं इतने रश में। तो इसलिए पहले ही मैं इनकी जितनी भी जो शॉपिंग होती है चूड़ियों की और ज्वेलरी की, तो वो पहले ही कर लेती हूँ। तो अगर पहले से ये काम हुए हुए हैं ना तो काफ़ी रिलैक्स होते हैं। छोटे छोटे बच्चों के साथ बहुत काम हो जाते हैं। तो कभी ये कहते हैं कि हमारी पिन नहीं है, तो कभी हमें वॉच लेकर दें। इस तरह की छोटी छोटी फरमाइशें ये ईद तक, चांद रात तक करते ही रहते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर मेहंदी लग गई थी मेरी, और बच्चियों ने भी लगवा ली थी, बहुत अच्छी लग रही थी। ये देखें जी, ये आमना की तो बहुत अच्छी लग रही थी। यहाँ पर जी मेरी सिस्टर लगवा रही हैं मेहंदी। जी मेहंदी लगाते लगाते बहुत देर हो गई थी, बहुत रात हो गई थी, 12:30 का टाइम हो गई है। और जब हम घर आ रहे थे तो इतनी तेज़ बारिश हो गई थी, तो थोड़ी देर फिर हम रुक गए थे। ये देखें जी, बहुत अच्छा मौसम हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम यही दुआ कर रहे थे कि अल्लाह पाक से कि अल्लाह पाक हमारी ईद बहुत अच्छी गुजरे मुल्तान वालों की। अच्छा जी, ये ईद का दिन है, नेक्स्ट डे है। और ये देखिए जी, हमना और आमना रेडी हो गए हैं, सब बच्चे ही रेडी हो गए हैं। और मैं आई थी अपने ससुराल ईद करने। तो हमना ने तो वही कपड़े पहने हैं जो इसे छोटी ईद पे पहने थे। तो मैंने कहा इनसे कि आप फ़्रॉक पहन लो, तो फिर जो टाइट्स और शर्ट्स हैं उनके लिए हैं मैंने जो ईद पे, तो फिर बाद में पहन लेना। और इनके दादा ने इनको ईदी भी दे दी है सब बच्चों को। अच्छा जी, मेरी तरफ़ से तमाम मुसलमानों को ईद मुबारक। अच्छा जी, मारिज के कपड़े भी बहुत प्यारे हैं, कलर बहुत प्यारा है। और ये देखें जी, ये अब्दुल हादी को देखें, इसने तार कशी वाला जो कुर्ता होता है ना, हमारे मुल्तान का बहुत फेमस है तार कशी वाला जो कुर्ता कढ़ाई वाला, तो वो पहना हुआ था इसने, बहुत प्यारा लग रहा था। अच्छा जी, यहाँ पर जी हो रही थी कुर्बानी, और बहुत दिल उदास भी हो रहा था, बहुत बच्चे तो बल्कि रोने लग गए थे। लेकिन बस अल्लाह का हुक्म है, तो अल्लाह पाक सबकी कुर्बानी कबूल व मंजूर करे, आमीन। बस जी, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। और गोश्त कट गया थे जी, यहाँ पर बन रही है कलेजी। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।